हेलो जंकियंस, नमस्कार। आज मैं ये एक वीडियो एक शेर के साथ शुरू कर रहा हूं। एक बार गौर फरमाइएगा। ऐ समंदर इतनी हिमाकत से न देख मुझे, ऐ समंदर इतनी हिमाकत से न देख मुझे, माना कि एक कतरा ही सही, पर तेरे वजूद में मेरा भी हिस्सा है। शेर तो बहुत गजब मारे हैं सर, परी का मतबल का है। तो तुम यहां अभी पहुंच गए गजोधर। चलो मैं तुम्हें इसका मतलब बताता हूं। इस विशाल सागर जैसे भारत देश में पिछले 75 सालों से आईएएस ऑफिसर्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है। 75 साल पहले ब्रिटिश हुकूमत भारत जैसे विशाल देश पर अपने उदार और सख्त आईसीएस ऑफिसर्स यानी कि भारतीय लोक सेवा के बलबूते पर पता नहीं कितनी सदियों तक राज किया है। लेकिन भारत की आजादी के एक साल बाद 1948 में गठित होने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा इसी सेवा की उत्तराधिकारी है। इतिहास इस बात का गवाह है कि तब से लेकर आज तक, यानी जब हम 21 अप्रैल 2022 को सिविल सर्विसेज डे मना रहे हैं, हर एक आईएएस ऑफिसर ने देश की तरक्की और उन्नति के लिए जी तोड़ मेहनत की। इस सेवा के अफसरों ने आजादी को बरकरार रखते हुए शहर से लेकर गांव तक, जात पात से लेकर विभिन्न भाषाओं से प्रभावित इस देश के लिए कमजोर वक्त में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब समझ में आएगा गजोधर, इस शेर का मतलब क्या है? वाह उजांक्सर, अरे आपकी तो बात ही कुछ और है। ऐसे ही थोड़ी ना बन गए हैं इतने लोग उजांकियंस। शुक्र है गजोधर, तुम्हारी समझ में तो आया। एक बात और है गजोधर। अच्छा, अभी और भी कुछ बाकी है क्या? हाँ गजोधर, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। बीते 75 साल से देश के जिला स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में आज हम कदम दर कदम तरक्की देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं। उस विकास को अमली जामा पहनाने में देश के सिविल सेवा के अधिकारियों का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए आज भी जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का मुख्य नुमाइंदा होता है, जो जिले के सभी विभागों और ग्रामीण क्षेत्रों में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं और परियोजनाओं को बहुत ही सफलता और जिम्मेदारी से संभालता है। इसीलिए मैं कहता हूं गजोधर, एक आईएएस ऑफिसर एक ऐसा पद है जो आपको मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, ये तो सब कुछ मिलता ही है, लेकिन जो लोग समाज के ठेकेदारों के सताए हुए होते हैं, उन लोगों की दुआओं, उन लोगों का प्यार और आशीर्वाद जो मिलता है, वो किसी भी आईएएस अफसर के लिए एक अनमोल तोहफा होता है। भाई वाह उजांक्सर, आज आपने हमारे दिमाग को झकझोर कर रख दिया। वो कहा है कि काश हमें भी कोई आपके जैसा गुरु मिला होता। थैंक यू गजोधर, और खूब मन लगाकर पढ़ो। इस सिविल सर्विसेज डे की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सरदार पटेल ने कहा था कि आप स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया हैं, और फ्रेम का काम होता है इस ढांचे को मजबूत बना कर रखना, देश को मजबूत बना कर रखना। इस हौसले के साथ, इस ताकत के साथ, इस जुनून के साथ लग जाओ, क्योंकि तुम वो मजबूती हो जो राष्ट्र को खड़ा करोगे। और जब राष्ट्र खड़ा उठता है तो पूरे विश्व में उसकी तूती बोलती है, पूरे विश्व में उसकी जो संस्कृति का परचम है वो लहराता है। और भारतीय संस्कृति तो बहुत अनमोल संस्कृति है। जहां दूसरी संस्कृतियां कई बार लड़ती हैं, वहीं हम वसुधैव कुटुंबकम की धरती पे हैं। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के लोग हैं, जो पूरी दुनिया में सुख की बात करते हैं, पूरी दुनिया में शांति की बात करते हैं। तो आवश्यक है कि हमारी जो संस्कृति है, इसके जो मानवतावादी मूल तत्व हैं, ये पूरे विश्व में जाने चाहिए। और यही सिविल सर्विसेज का जो अधिकारी है वो झंडा लेकर भारत को मजबूती से न सिर्फ खड़ा करेगा, समाज को गतिशील करेगा, राष्ट्र की जो परचम है उसको लहराता करेगा, और स्वर्णिम राष्ट्र हमारे आपके ही युग में हमारे सामने आएगा। इसी उम्मीद के साथ भविष्य के सभी अधिकारियों को मैं नतमस्तक होकर सलाम करता हूं। मैं एक दुआ करता हूं, मैं एक उम्मीद करता हूं कि आने वाले स्वर्णिम भारत की जो रंग भरे जाएंगे वो आपकी कलम से भरे जाएंगे। आपका खून पसीना उसमें शामिल होगा, और भारत आने वाला जब भविष्य इतिहास को पलट कर देखेगा तो वो पाएगा कि आपने अपना जीवन, आपने अपनी सारी ताकत, ऊर्जा, अपनी क्रिएटिविटी इस राष्ट्र के लिए लगा दी। तो धन्य हैं आप सभी।
धन्य है वो माता पिता जिन्होंने आपको इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जुटे रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना।